शॉपिंग, क्योंकि मुझे शॉपिंग करना पसंद है। ये बहुत बड़ा स्कैम था हमारे लिए, सबसे खास मेरे लिए। ऐसी कंडीशनिंग पहले से हुई है कि अगर लड़का पोजेसिव, पोकी का मतलब पता नहीं था, बट समथिंग क्यूट। ओवररेटेड एडवाइस दैट आई हैव हर्ड कि ना सबसे सबकी चीजें जान लेगी कि किसकी कैसी लाइफ चल रही है, अपना किसी को। हेलो एवरीवन, दिस इज दीप्ति। हाय एवरीवन, दिस इज तृप्ति। So welcome to Jab We Manifest podcast. Well, we are going to talk a lot about mental health, social media, concerns regarding relationship, coaching, business. And Yes, many more. Relationships like red flags, green flags, dating life, new trends, and many things. Actually, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी अपने accordingly how we can give you some value from our talks and how Yes. it can really help you, motivate you in your own life. So it's just a story about both of us. We are sisters, as you all know. So we'll be starting something new for all of you. This is something new for us also. So we'll love to have your love in this podcast. Yes. So let's restart. Yes. What What are you waiting for? मैं बोल नहीं पाई थी। जो भी है स्टार्ट करते हैं। So the how's life going on? लाइफ गोइंग अमेजिंग। लेट नाइट शूट्स चल रहे हैं तो मैं अच्छे से सो नहीं पाई रात को, बट यहाँ इट्स गोइंग गुड। Yes. मजा आ रहा है। काम ऐसा है ना, तो रात में ही टाइम मिलता है, सुबह इतना टाइम नहीं मिलता शूट के लिए। Actually, और तू ही बता दे, मैं ही बताती रहूँ। मैंने पूछा है ना आपसे, अच्छा, हाउस मुझे लाइफ बताना है। गोइंग हाउस योर लाइफ गोइंग? बस चल रही है। ये लड़की ना सबकी चीजें जान लेगी कि किसकी कैसी लाइफ चल रही है, अपना किसी को नहीं बताएगी। सीक्रेट। कुछ ज्यादा सीक्रेट्स। अरे नहीं, इतना नहीं है। लास्ट हम गए थे ना, वो ये तो देखा था, शो देखने गए थे हम। हर्ष गुजराल का शो देखने गए थे। हाँ। तो दैट शो वाज अ ट्रायल शो गाइस, एंड मजा आया। आई डिडंट एक्सपेक्ट, बिकॉज वो अपने शो में बस रोस्ट करता है। सॉरी हर्ष गुजराल जी, बट आई थॉट कि शी वांटेड टू वॉच, सो वी बुक्ड द टिकट्स एंड देन वी वेंट। बट हाउ वाज द शो? तू इट बता। वाज अमेजिंग, मेरे को तो बहुत मजा आया सीरियसली, क्योंकि लास्ट टाइम दीदी ने बता दिया था ज़्यादा रोस्ट करता है, कुछ मज़ा नहीं आएगा, मत देखने जाना। बट सोचा कि यार पहली बार है, देख लेते हैं। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, और उसने ज़्यादा रोस्ट नहीं करा इस बार। सो एक्चुअली उसने रोस्ट नहीं किया, तभी मजा आया। नहीं तो वो एक ही बंदे को पकड़ लेता है, ही जस्ट रोस्ट, उसकी कॉमेडी नहीं दिखती। तो आई वाज फीलिंग हो क्या रहा है, कॉमेडी तो कर कम से कम। पॉइंट। सो दैट वाज द पॉइंट, दिस show, not podcast, this show which we watched last night, it was really fantabulous. But there are some people, Delhi people, Noida people are somewhat ugly, I can say. Like, they use some of the words that are really not at all worthy enough to be said in public, but that person maybe said something even I can't say, because मेरे को तो कुछ वर्ड समझ भी नहीं आते हैं। समझ भी नहीं आता, वो वर्ड थोड़ा वल्गर है, बहुत वल्गर वर्ड यूज करते हैं। बट पूरा देखा जाए 500 में तो बहुत ज्यादा वर्ड ही था। So as you being a psychologist, मेरे को ये चीज़ पूछनी थी कि why girls are attracted to toxic guys only। मतलब मैंने अभी ना कुछ दिन पहले एक रील भी देखी थी, उसमें शाहिद कपूर कह रहा था कि आजकल तो लड़कियां, क्योंकि वो नॉर्मली पहले वैसे रोल्स करता था, क्यूट बॉय रोल्स और बहुत ही प्यारे रोल, चॉकलेट बॉय टाइप। अब वो बैड है, जैसे उसकी कबीर सिंह गई, उसके बाद उसकी 2-3 मूवीज ऐसी गई हैं। तो उसने भी कहा कि अब लड़कियों को पसंद ही नहीं है वो क्यूट बॉयज, दे वांट बैड बॉयज, लाइक टॉक्सिक बॉयज। सो व्हाई दे आर अट्रैक्टेड टू देम? बल्कि पता है कि यार वो रिलेशनशिप अनहेल्दी होने वाला है, तब भी दे आर अट्रैक्टेड टू देम, व्हाई? सो ये ना एक बहुत ही कॉमन सवाल है, और बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो सबसे पहली बात कि टॉक्सिक रिलेशनशिप, इट ऑफन स्टार्ट्स विद दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट एंड थ्रिल। एंड जब भी कोई टॉक्सिक इंसान आपकी लाइफ में आता है, आपकी लाइफ का एक सेंटर बन जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, दैट पर्सन गिव्स यू लव, अफेक्शन, अटेंशन इतनी देता है, ऐसा लगता है यही सब कुछ है, एंड ये हमें बहुत ही स्पेशल फील कराता है। बट उस फेस को लव बॉम्बिंग कहते हैं, और ये बहुत सारे लोग को फंसा देता है।
लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वही प्यार पोजेसिवनेस, कंट्रोल और जेलेसी में बदल जाता है। लेकिन तब तक लड़की इमोशनली इन्वेस्टेड हो चुकी होती है उस प्यार में, एंड शी फील्स लाइक कि सामने वाला इंसान बदल जाएगा, बट इट डजंट हैपन। और दूसरी बात, हमारी सोसाइटी में ना कुछ ऐसी कंडीशनिंग पहले से हुई हुई है कि अगर लड़का पॉजिटिव है या कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब वो केयर कर रहा है। हाँ, ये चीज़ तो मैंने बहुत लोगों से सुना भी है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसने भी बताया था यार कि उसे वो बहुत कंट्रोल करता है, बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर शो करता है। उसने कभी एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर, क्योंकि उसे लग रहा है यार प्यार भी तो कि करता वो है, प्यार ही है बस। मतलब वही चीज़ प्यार है, I बट know. मुझे नहीं लग रहा कि वो चीज़ प्यार है। And this, maybe society has been fooling us. We पॉइंट। are creating this mindset कि कोई भी पार्टनर आपके साथ कुछ भी कर सकता है, प्यार तो वो कर ही रहा है ना, बट इट्स नॉट लाइक दैट। वो पॉजिटिव एक टाइम के लिए सही है, बट वो पॉजिटिव टॉक्सिसिटी में चली जाती है जब तुम उसको ओवर करने लगो। So, I feel one of the biggest reason for this toxicity is also self-esteem, a low self-esteem. That why that girl compromised on her relationship and she is not saying, or maybe she is not having her own opinion because she has low self-esteem. वो बोल ही नहीं पा रही, उसे क्या लग रहा है कि यही रिलेशनशिप मेरे लिए सही है, मैं बेटर डिजर्व ही नहीं करती। और यस, यू आर सो राइट अबाउट इट। मतलब कोई भी पर्सन इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, टॉक्सिसिटी से स्ट्रगल कर रहा है, सो दे मस्ट नीड टू टेक स्टैंड फॉर देमसेल्व्स ओनली, और कोई उन्हें नहीं बोलेगा कि हाँ तुझे स्टैंड लेना चाहिए। यस, आई फील लाइक कि अगर आपको उस रिलेशनशिप में वैल्यूड फील नहीं हो रहा है, वो वैल्यू नहीं दिख रही है, केयर नहीं दिख रहा है, दैट रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर वो नहीं दिख रहा है, देन एवरीवन, आई फील लाइक you have to take that stand for yourself, for your own well-being, for your own mental health, and you will meet a lot of people. It's not the end. But if you can mend the relationship, why not do it from the start? If you're struggling and not speaking, then maybe you will struggle forever. So presently जो भी आपके साथ है, उनके साथ वो comfort सब चाहते हैं कि वो सेफ स्पेस हो हमारे पार्टनर के साथ। सो लेट्स ट्राई टू क्रिएट दैट एंड लेट्स डू इट। सो व्हाट आर यू बिंजिंग करेंटली? वैसे तो इतना टाइम नहीं मिल रहा बिंज वॉच करने का, बट व्हाट आई एम बिंजिंग, आई रिसेंटली वॉच दिस दो पत्ती। I really love that movie. Yes, it was amazing. मतलब it has moral note at the end of the movie, so I really loved it because it's all about how you can take stand to speak about yourself, about in trauma and how you can overcome. तो मुझे लगा कि there are many people जो नहीं बोल पाते यार, नहीं बोलते ही नहीं है, उन्हें कैसे ही एक्सप्रेस करेंगे। एंड आई ऑल्सो फील ये भी एक टॉक्सिक कहते हैं, तो डबल टॉक्सिक मतलब। हाँ, और मुझे लगता है कि वुमेन्स तो तब भी एक्सप्रेस कर लेती हैं किसी हद तक जाके। नहीं करती वुमेन्स नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वुमेन्स नहीं करती है ऑब्वियसली, बट वो किसी हद तक जाके एक रेयर परसेंटेज है जो कर लेती है, बट मेंस तो तब भी नहीं करते about their mental health. That's what I feel. If they are struggling, I'm not saying कि जो men खुद ही गलत काम कर रहे हैं वो express करें. Not saying that. But there are many men out there who are not expressing their desires if they may be struggling, somewhat. I've seen since long. But it's a big thing to talk about Do Patti. Yes, Do Patti. Kriti Sanan has played a really amazing role in that movie. Double role है उसका, but she did it well. Yeah. अगर देखी ना हो तो please go and watch that Do Patti. It's very amazing. I feel like Do Patti is better than Bhool Bhulaiya 3. So recently Bhool Bhulaiya 3 watch किया, but बहुत एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल क्या बोलूं मैं, लो होता है ना, लो। ये जो करोड़ कमाए हैं मूवी ने, वो मे बी जस्ट एक एंथुसियाज्म होता है ना स्टार्टिंग में देखनी है। विद्या बालन है, आई वॉच बिकॉज ऑफ विद्या बालन एंड माधुरी बेसिकली। सो बट हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि भूल भुलैया 1 के बराबर में भूल भुलैया ना 2 है ना 3 है। 1 जो है भूल भुलैया पहली मूवी, वो मैं लाइफ टाइम देख सकती हूँ। एक्चुअली लाइक वी हैव वॉच्ड इट मे बी 20+ times or maybe
like that. Many And why? times. Because at times when we are bored or when we want to watch something that can make us feel happy and relax, that is Bhool Bhulaiya. So we know every dialogue of that Bhool Bhulaiya. बट यहाँ तो अलग ही सीन चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, कहीं से भी स्टोरी आ रही है, क्लाइमेक्स तो ऐसे आया है, क्लाइमेक्स में भी कुछ भी हो रहा है, तो लाइक क्या ही बताए, कुछ नहीं बता सकते उसके बारे में. चलो लेट्स मुझे तो लीव अबाउट पूरी मूवी में नींद आई है. like okay, like we watched first day first show, you won't believe. So इतनी एक्साइटमेंट थी, वो सारी एक्साइटमेंट चली गई. तो अब से हमने डिसाइड किया है कि मूवी नहीं देखने जाएंगे, बट क्या ही करें अब, देखो. What you are binge watching these days? What you are binge watching these days? आजकल कुछ अलग वॉच कर रही हूँ मैं, एक काली काली आंखें. ओके, मैंने भी तो वॉच किया है, मुझे लगा अगर तू गाना गा रही है. नहीं, काली काली आंखें. वेरी अमेजिंग नेटफ्लिक्स शो, एंड आई गेस वो एपिसोड्स वाले शो ही कहते हैं, वेब सीरीज है. एंड अभी सीजन 1 ही आया है, वेटिंग फॉर सीजन 2, बट Yeah. इट्स अमेजिंग. देखना, मतलब उसमें ये होता है कि हर एपिसोड के बाद तुम्हें ये लगता है अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा. ऐसी सीरीज है, लाइक एक्चुअली. सो मतलब सस्पेंस है, वो थ्रिल है, एंड थोड़ी कॉमेडी भी है, कॉमेडी आल्सो, नॉट लॉट ऑफ बट अ बिट ऑफ कॉमेडी, बट देन आई फील लाइक सस्पेंस देखने में बहुत मजा आता है. So please tell me in comments what you are binge watching right now, ताकि हमें भी suggestions मिलता रहे. हम कुछ अच्छा से सजेशन देना गाइस, मे बी कौन सी watch सस्पेंस करें. मूवीज के लिए. आई एम वेटिंग. As you are a relationship expert, so I want to ask that what is the one overrated advice you have heard? You may be heard many, but tell me one. So I feel one of the most overrated advice that I've heard about relationship you're talking about, yeah, Yes. is like that both of the partners must have same interest. Okay. Then only you will survive. So I feel like in relationship, both of the partners should explore different interests. तभी तो एक पार्टनरशिप का एक एक्सप्लोरेशन का there will be a lot of fun in relationship. Otherwise वो एक बोरिंग हो जाएगा अगर कॉमन इंटरेस्ट है. सही है. So I feel like जो मेरे इंटरेस्ट है, मेरा पार्टनर भी एक्सप्लोर करे, जो मेरे पार्टनर के इंटरेस्ट है वो मैं भी एक्सप्लोर करूँ, so that we understand each other, we explore about different interests each other. So maybe अगर मैं I love to do bungee jumping and my partner hates it, or maybe has a fear about, maybe once we go together he will love it. Point. You never know. Yes. But if he'll not at all explore, तो मैं अकेली ही जाऊंगी, फायदा क्या है. It's like an opposite attracts. Actually. So मैं ना रील स्क्रॉल कर रही थी, तो मैं ना ऐसे देख रही थी, तो उसमें आ रहा था हाउ टू मेक योर पार्टनर फील इम्पोर्टेंट. तो उसमें तो बहुत सारी चीजें बताता है वो पीरियड्स के टाइम, दैट केयरिंग करो, उनके लिए चॉकलेट्स भिजवाओ, ये वो बहुत सारी चीजें अलग अलग. देन और उसके बाद ये भी कि एक प्लान करो, डेट प्लान करो, परफेक्ट डेट टाइप ऑफ. सो देयर आर मेनी थिंग्स Actually, yes. सो आई वांट टू नो, इसके अलावा व्हाट एल्स वी कैन डू. So what I feel like, if a partner is caring, loving, attentive, everything is there. But what I feel that it's all about you. You are doing it. But what we need to do is we have to make it about them. Okay. Making them feel like you're thankful for them. When your partner was there at that time when you were not there in some way or the other. Like maybe you're working somewhere, you're going for any kind of work, and at the back end your partner is supporting you for some other thing. So we should take that fact and make it opinion, make it over to them and say thank you to them about this also. Because it's not about they doing everything and we doing together everything. It's all about they taking care when you were not there. Point. So we should not always say like कि मैंने ये किया, मैं आपको प्यार करता हूँ. How they are taking care, we should be thankful for what they are doing for us, and that will make them feel more important. I feel that is the most special thing any partner can
that is the most important thing any partner can do for their partner, to make them feel loved, cared, and that valued and that respect that they deserve. आपने देखा बियर बाइसेप्स आजकल पोस्ट डाल रहा है दैट सनफ्लावर Okay, about maybe there's someone special in his सब life. हाँ हाँ Anyone has seen that? I guess many of. हैव सीन देम। वो तो होता है सॉफ्ट लॉन्चिंग, अपने रिलेशनशिप को धीरे धीरे सोशल मीडिया में दिखाना। सो आई डोंट थिंक, आपको कैसा लगता है? मुझे तो जेन्युइनली बोलूँ तो आई डोंट लाइक दैट कि अपना रिलेशनशिप सॉफ्ट लॉन्च करना। आई लाइक टू कीप इट प्राइवेट। I like. थिंक अबाउट? I also feel like कि कोई कोई होता है जिसको धीरे धीरे एक्सप्लोर करना है, दिखाना है अबाउट. आफ्टर अ टाइम ठीक है, हाँ. आपको बहुत टाइम हो गया रिलेशनशिप में एंड यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, Then it's देन इट्स good. गुड। But then starting के phases में ही आप सब कुछ show कर रहे हो that he's my boyfriend, and then I feel like it's so soon to Yes. doing that on social media. It's always good to keep your relationship private, and I also feel like अपने relationship जितने private रखोगे उतना ही उतना ही आप अच्छा relationship रहेगा। में खुश रहोगे. Cause जब आप अपने relationship की चीजें डालने लगते हो, you get more possessive, you get more conscious about the fact that अब क्या post हो रहा है, how people are commenting on that, then you start comparing also from other partners, other couples. So it's better to not to show. It's better to show when everything is there, and maybe you are legally certified Yes. that you are husbands and wives. Yes. So I'm not saying that you can't, but it's just my opinion that it's better to keep it private at the start, and I feel like I'm also doing the same. शायद बियर बाइसेप की भी आई थिंक दे आर गेटिंग मैरिड बिकॉज उसने अभी पॉडकास्ट में भी बोला था। अच्छा, मैंने शायद पॉडकास्ट नहीं देखा. दैट इज गुड न्यूज़ गाइस. शान से मैरिड? शान से मैरिड नहीं, शान के साथ, शान सिंगर। अच्छा, ओके. उसके साथ पॉडकास्ट किया। ये कुछ और ही हो गया. शान के साथ ही वाज डूइंग अ पॉडकास्ट, तो शान ने बोला सो आर यू गेटिंग मैरिड? सो मतलब थोड़ा सा शायद उसने ग्लिम्स दिया या हिंट दिया कि हाँ शायद वो मैरिड हो, शायद ही इज गेटिंग मैरिड. ओके, दैट्स अमेजिंग न्यूज़. आई एम फीलिंग सो हैप्पी अबाउट दैट. सॉफ्ट लॉन्चिंग. यस, रिलेशन दैट्स रियली अ गुड न्यूज़. क्यूट वे में सॉफ्ट लॉन्च कर रहा है वो. आई लाइक इट. सो दी डू यू नो सम जेंजी स्लैंग्स? ये नहीं हो पाएगा दीपू, प्लीज. थोड़ा थोड़ा तो पता है. Situationship you might be knowing about. Obviously, I have been working with my clients for that. So yes. Situationship, ghosting. Obviously. Then the other one is benching. Benching? Benching. No, I don't know. Benching. अभी मैं सिंघम देख कर आई हूँ, उसमें भी बेंचिंग के बारे में बात हुई है. अच्छा. बेंचिंग के बारे में, रिलेशनशिप, इन सब के बारे में बात हुई है. नाइस. बॉलीवुड बहुत एक्सप्लोर कर रहा है, बहुत ही ट्रेंडिंग हो गया है. यस. तो बेंचिंग इज लाइक कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो बट आपने एक और पार्टनर ऐसे रख रखा है साइड में. इट्स अ बेंच की अगर नहीं चला तो आई कैन गो टू दैट पार्टनर. ही इज सिटिंग इन अ बेंच. क्या हो गया है गाइस, लोगों को बेंच अलग से बना लिए है. बुरा हाल है. मतलब ये टर्म्स नहीं पता. ऑब्वियसली पीपल आर डूइंग दैट, अफेयर्स आर गोइंग ऑन एंड पीपल आर रीचिंग आउट टू मी ऑल्सो एज आई एम अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट. बट ये टर्मिनोलॉजी जो आज के जेंजीज यूज कर रहे हैं अबाउट बेंचिंग एंड मेनी अदर्स. सो नेक्स्ट बीटी. ब्लूटूथ. मैंने तो ब्लूटूथ ही सुना है. बीटी है गाइस. व्हाट इज दैट न्यू थिंग? नहीं, बैड ट्रिप. इट्स नॉट अ दैट बैड ट्रिप. हम कोई ट्रिप में गए हैं, वो ट्रिप अच्छी नहीं थी. इट्स लाइक बैड ट्रिप. कुछ बहुत ही अजीब हुआ है तुम्हारे साथ. इट्स कॉल्ड बैड ट्रिप. क्यों बीटी क्यों हो रही है? ऐसे बोलते हैं लोग. बीटी में क्यों है? बीटी से बाहर निकलना. ओके, बीटी से बाहर निकलना हो गया वो जो मुझे लग रहा है सभी बीटी में होंगे. अभी तो मैं भी बीटी में हूँ. बीटी में हो, बीटी से निकलो. ओके. तो आज के लिए मुझे लग रहा है ये काफी है क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता इनके बारे में.
तो आज के लिए आई थिंक ये काफी है। आप Yeah. अब हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में और मैं वर्ड्स लाऊंगी आपके लिए, बताना आप, आपको पता है या नहीं। ठीक है, मुझे पहले बता देना। ये कौन सी थोड़ा बात होती है? चीटिंग कर लेंगे, मे बी हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट चीटिंग पे ही हो। So tell me honestly, have you ever stalked your ex? बहुत सारे एक्स रहे हैं ना आपके। बहुत सारे क्या होता है? ओके, सो So have you stalked? yes, obviously I have stalked my ex and मतलब I ऐसे can be level पे transparent stalk about that. किया है, मतलब हर चीज जानना है उसके बारे में। नहीं नहीं, इतना डीपली नहीं, it's just that to know about other person's well-being, Well being. being a mental health professional. So just on that note, that how career going. So on that note, I feel like मैं तो ज्यादातर ये चेक करते हैं हाउस इज लुकिंग नाउ। okay, so I feel like someone else has also stalked. हाँ वो Answer तो यार पहले ही मिल सभी गया। करते हैं। स्टॉक तो सबने किया है, बट Stalking is not bad, but there are times people are just into their lives, stalking from other people's Instagram and then going down, knowing वो about them इफेक्ट every भी day. कर रहा है। हाँ Every day, if you're doing the same, then you may not be able to move on ever. पॉइंट। So I feel like कि स्टॉक ऐसा नहीं, वो स्टॉक नहीं कहलाता जो हम कर रहे हैं, वो मे बी जस्ट यू आर चेकिंग आउट देम आफ्टर मे बी गैप ऑफ लेट्स से 5 months 1 year or so, but then checking every day, every week, every month, it may be creating a chaos. लाइक एक मूवी खो गए हम कहाँ पे, उसने भी स्टॉक किया था, बट वो स्टॉक कितना स्टॉक किया उसने, उसकी नई गर्लफ्रेंड को भी स्टॉक करने लगी। तो इट वाज समथिंग। And I guess she was not able to move on from बिल्कुल भी that नहीं। relationship, She and was she not. was struggling a lot with her own personal life, career. वो सब कुछ शो ऑफ नहीं कर रही थी कि मेरे She was faking out a lot of things. बहुत सारी, अब कि मेरे जो एक्स है उसको Which jealous movie feel। was that? खो गए हम कहाँ, अनन्या पांडे। Actually, yes, I now remember. हम्म। तो उसमें बहुत ज्यादा ही था स्टॉक, and when you are just stalking other person, you are losing yourself. So guys, this was for today. I hope you liked it. I hope you loved me, guys. I don't know what her. Thank you so much, guys. I hope you'll show so much of love for this podcast and something that we are starting off. Yes, So, it's a new beginning for us. thank you so much, everyone. Drop down your, Comments. experiences about how you felt about it. और- और मतलब you want us to talk about some topics, आप वो भी experience बता सकते हैं अपना, comments में बता सकते हैं any topic that you feel like we should talk about. That is important for you, for people out there. If you feel like that is important, let us know. We'll work on putting inside our podcast. Thank you, guys. Thank Bye you. bye. Have a nice Bye-bye. weekend. So guys, we will see you again in the Bye next bye. podcast.